वो महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ करने में सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है। क्या आप उस पर बिलीव करते हैं? आपका एक बिलीव आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। जब आप परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। और क्या तू प्रतिति करती है जो तूने दुआ किया, उस पर तू प्रतिति करती है। अगर तूने प्रतिति की है तो प्रभु तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ करेगा। और जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास करे कि परमेश्वर ने तेरे लिए ऐसा कर दिया और तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। लेकिन अगर तू अपनी प्रार्थनाओं में, अपने कामों में संदेह करे तो तू उसका फल ना देखेगी, परंतु तू विश्वास करे संपूर्ण मन से तो तू प्रतिफल को देखेगी, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से अपना रिश्ता सही कर लो। He is God। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं है मेरे प्रियो। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अगर आपके साथ है तो मरे हुए व्यक्ति में भी जीवन आ जाएगा। Like that Lazarus, he was dead. He was dead. Hallelujah. But Jesus called him. लेकिन जैसे ही जीसस ने उसे बुलाया, आवाज दिया, हे लाजर आ बाहर निकल, तो कुछ हुआ मेरे प्रियो। वहां पर वो डेड था, मरा हुआ था, लेकिन जीवन का कर्ता परमेश्वर ने जैसे ही उसके नाम को पुकारा, उसमें जीवन आ गया। अगर वो आपके साथ है तो आप मर नहीं सकते, नहीं मर सकते आप, क्योंकि उसमें जीवन है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करो। अगर वो आपके जीवन में है तो जीवन आपके पास है। अगर वो आपसे दूर है तो आप जीवित होने के बाद भी शांति और आनंद आपसे दूर रहेगा और आप बेचैन ही रहने वाले हैं, क्योंकि जीवन का कर्ता, शांति का परमेश्वर आपके पास नहीं है। इसलिए आप परेशान ही रहने वाले हैं। लेकिन वो आपके पास है तो आपकी दशा कैसे भी क्यों ना हो, वो दशा को बदलता है, वो जीवन को बदलता है। और उसके बिना हम कुछ भी नहीं, उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हम। उसे छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं, उसे छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। यिर्मयाह में हमने जाना कि तुझे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है और तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, कोई नहीं ऐसा जो तेरे तुल्य हो। और जिसकी लोग उपासना करते हैं वो तो मूर्त मात्र है जो कुछ दे नहीं सकता। लेकिन हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, ऑलमाइटी गॉड है, और वो सबका परमेश्वर है। और वो आपके पास है तो जीवन आपके पास है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बेहतर होना चाहिए, उसका पहला स्थान होना चाहिए आपके जीवन में। फिर आप जो से मांगो वो आपको देगा, वो आपको देगा। कभी किसी भी परिस्थिति से परमेश्वर से अलग नहीं होना। उससे अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक पेड़ से डाली अलग होकर कभी कुछ नहीं कर सकती, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब तक वो पेड़ में है तब तक उसकी पहचान है और उसका अस्तित्व है, लेकिन पेड़ से अलग होते ही उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं है उसकी, और उससे अलग होकर वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए कभी अपने परमेश्वर को किसी भी सांसारिक चीजों के लिए कभी मत खोना, कभी उसे ना नहीं कहना, लेकिन हमेशा उसमें बने रहना मेरे प्रिय। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना आए, आप अपने परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। आपको मालूम है कि धार्मिकता क्या है? क्या आप जानते हैं कि धार्मिकता क्या है? ये नहीं कि आप खूब उपवास रखते हो, खूब दान देते हो, खूब लोगों से प्रेम करते हो, ये आपकी धार्मिकता नहीं है मेरे प्रियो। परंतु धार्मिकता ये है कि आप कठिन समय में भी, कठिन परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ते, उसमें बने रहते हो। यही आपकी धार्मिकता है। उसमें बने रहना ही धार्मिकता है। उसके साथ बने रहना ही अनंत जीवन है। उसको जानना ही अनंत जीवन है। भक्ति तो एक अलग चीज है, और जो विश्वास करता है वो विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाएगा। एक विश्वास आपको धर्मी बनाता है। अगर आपका विश्वास, ट्रस्ट है कि यीशु प्रभु है, ये बिलीव आपको धर्मी बना देगा मेरे प्रियो। ना आपके काम,
ना आपके काम, ना आपकी भक्ति, कुछ नहीं, लेकिन आपका बिलीव कि यीशु मेरा प्रभु है। इसलिए प्रभु कहता है कि अंगीकार कर, एक्सेप्ट देम। गॉड को एक्सेप्ट कर अपने मुंह से, बता अंधकार की शक्तियों को कि यीशु तेरा प्रभु है। और जैसे ही कोई सांसारिक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करता है तो कुछ होता है मेरे प्रियो। जैसे ही वो यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करता है, एक अनॉइंटिंग रिलीज होती है उसके ऊपर, एक प्रकाश, एक ज्योति उसके हृदय में चमकती है मेरे प्रियो, और अंधकार उसके जीवन से दूर होता है। ये होता है एक्सेप्ट करने का पावर, बिलीव ऑन वर्ड ऑफ गॉड। जैसे वो एक्सेप्ट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी रोशनी उस अंधकार भरे जीवन में चमकती है। जैसे बिजली का चमकना सडनली होता है, एक प्रकाश हो जाता है आसमान में, वैसे ही एक अंधकार भरे जीवन में जैसे वो यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करता है, एक्सेप्ट लॉर्ड, वैसे ही ज्योति उसमें चमकती है, अंधकार दूर होता है मेरे प्रियो, रिवाइवल होता है, छुटकारा होता है। इसलिए वो कहता है कि तू अंगीकार कर। जब तू अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करेगा, अंगीकार करेगी, तो ये तेरे लिए धार्मिकता गिना जाएगा, और तू ऐसे अंगीकार करके तो धर्मी हो जाएगा, कि उसका प्रकाश, उसकी ज्योति, उसकी पवित्रता तुझ में इंटर कर चुकी। हालेलुया। बहुत कुछ होता है आत्मिक जगत में आपके अंगीकार करने से, आपके विश्वास करने से। यही आपके लिए धार्मिकता है, सच्ची और पवित्र धार्मिकता यह है कि यीशु हमारा प्रभु है। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन।